सिर्फ शॉपिफाई का डैशबोर्ड जो है वो बिजनेस नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके शॉपिफाई का स्टोर आपका रन होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल spy.com। और आज की जो वीडियो है हमारी वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के हवाले से है, जिसका पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही शोर और गुल मचा हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे ये क्या इसकी कहानी है। तो मैंने कहा आज आपको एक क्लियर पिक्चर दे दूँ इस प्लेटफॉर्म की। उसके बाद चाहें तो आप 70,000 वाली कोर्स कर लें या खुद अपनी रिसर्च कर लें, ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आज जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ वो हमारे पास शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान के अंदर आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। फेसबुक खोलो, टिकटॉक खोलो तो जी डैशबोर्ड दिखा के जी हमारी 70,000 की सेल होगी है, 25 लाख की सेल होगी है। तो मतलब ये चीज़ें बहुत चल रही हैं, बहुत ऐड चल रहे हैं। और जो है मैंने इंस्टीट्यूट्स में पता किया है, यहाँ पे रावलपिंडी के अंदर मैं आपको बताऊं तो 70,000 जो है वो फीस चार्ज की जा रही है जस्ट शॉपिफाई सिखाने के लिए। तो आज मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखता हूँ। अगर आप इनसे सेटिस्फाई होते हैं देन आप कोर्स करें और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो शॉपिफाई है वो अच्छा नहीं है या बुरा है या कुछ भी, लेकिन मैं आपके सामने कुछ इसकी वो चीज़ें बताऊंगा जो वो उन डैशबोर्ड्स पर मौजूद नहीं होती या वो लोग आपको बताते नहीं हैं। तो जो सबसे पहली बात यह है कि शॉपिफाई होता क्या है। शॉपिफाई जी एक ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अमेज़ोन है, ईबे है, एटसी है, ठीक है, दराज है। बट इट्स डिफरेंट ये है कि शॉपिफाई की अपनी ऑडियंस नहीं होती। दराज तो लोकल ई कॉमर्स के लिए अमेज़ोन, ईबे, एक्सी, टिकटॉक शॉप, इन सब की ऑडियंस जो है वो प्लेटफॉर्म देता है आपको, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि शॉपिफाई लाइक का डेड होता है आपका। मैं इसको डेड बोलता हूँ इसलिए कि जब तक आप इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और इस पर जो है इसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स को जो आपने शॉपिफाई पे लगाई हैं, तो आप शॉपिफाई से 1 रुपया भी जनरेट नहीं कर सकते। वो एक आपके लैपटॉप तक के स्टोर की हद तक ठीक रहेगा, लेकिन इससे अर्निंग स्टार्ट नहीं हो सकती। अब मैं आपको इसकी बताऊं सीधी सी बात कि जितने लोग आपको सिर्फ अपने डैशबोर्ड दिखाते हैं, कोर्सेज करवा रहे हैं 77,000 के, ठीक है, ये लोग पूरी हकीकत नहीं बताते। पूरी हकीकत ये है कि जो शॉपिफाई है एक नॉर्मल इंसान के लिए, मेरे ख्याल से जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक स्टूडेंट एफएससी का, मैट्रिक का जिसके पास इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है डेली के एड्स चलाने की, उसके लिए शॉपिफाई जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये सब फ्रॉड कर रहे हैं, हकीकत नहीं बता रहे। हाँ, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, अब मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट का क्या सीन है। जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर वो लोकल ई कॉमर्स में जाता है तो उसको जो है क्या क्या फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको जो है वो फेसबुक पर एड्स चलाने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो फेसबुक पर एड्स हैं वो ठीक है, पैसों में चलते हैं, रुपीज़ में चलते हैं, वो अफोर्डेबल है, आप चला लोगे 1,000 का ऐड, 2,000 का ऐड, लेकिन उससे एक बहुत लिमिटेड ऑडियंस आती है। फिर जो लोकल ई कॉमर्स का एक और सबसे बड़ा लांझा ये है कि जो रिटर्न है, रिटर्न बहुत ज़्यादा है। आप कितने भी प्लेटफॉर्म, कितने लोगों ने वीडियोस डाली हैं, आप देख लें कि प्रोडक्ट कन्फर्म होने के बाद अगले जो है वो आपकी प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका जो है वो एक नुकसान है। आपके पैसे ऐड पर अलग चलेंगे, कॉस्ट और अलग आ जाएगी, ठीक है। फिर सेकंड, अगर आप इंटरनेशनली अपना शॉपिफाई स्टोर रन करना शुरू करते हैं तो आपको कहीं मिडल ईस्ट में करते हैं या यूरोप में करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो होगी एडवर्टाइजमेंट वो टिकटॉक पे होगी, ठीक है। टिकटॉक पे जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आपको वो डॉलर्स में पे करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे रुपीज़ में आपकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। तो आप अब सोच लें कि आप कितने डॉलर की एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास महीने का तकरीबन $1,000 होना चाहिए उसकी एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए, ठीक है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है, और फिर जो प्रोडक्ट्स है, 3PL के चार्जेस हैं, आपकी जो इन्वेंट्री है, इवन कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो भी सॉरी, आपको सबसे पहले अपना प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, ऑब्वियसली उसमें पैसे देने पड़ेंगे, देन आप आगे शिप करोगे ना। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो आपको कोई नहीं बताता। थर्ड बात ये है कि जी आप जब पाकिस्तान से काम करोगे, अगर आप कोई नॉर्मल बैंक अटैच कर देते हो यूरोपियन कंट्री में, मिडल ईस्ट में, कहीं पे भी, तो आपका जो है वो कोई भी कस्टमर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। इसके लिए आपको पेपॉल की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको वाइस कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आजकल पाकिस्तान में नहीं बन रहा, बहुत मुश्किल है, पेपॉल तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये भी एक चैलेंज फेस करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ शॉपिफाई का डैशबोर्ड जो है वो बिजनेस नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके शॉपिफाई का स्टोर आपका रन होता है।
और इसके साथ जो है वो लोकल ई कॉमर्स के मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, अब मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। अमेजोन है, हम लोग अमेजोन सीखते हैं, ठीक है, उसकी हम लोग सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे कि हमने अमेजोन सीखा, आपने फाइवर पे या कहीं पे भी किसी को भी लिस्टिंग की सर्विस दे दी, ठीक है, ईबीसी की सर्विस दे दी, आपने प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस दे दी, इसकी सर्विसेज हैं, ठीक है। अब शॉपिफाई के लिए आपको इतनी बड़ी वो सर्विसेज प्लेटफॉर्म भी, काइंड ऑफ सर्विसेज प्लेटफॉर्म भी नहीं है, ठीक है। आप इसकी सर्विस दे सकते हैं, शॉपिफाई स्टोर बिल्ड करके दे सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट भी हैंड करके दे सकते हैं, ठीक है, और लिस्टिंग का 3 सर्विसेज होगी, उसके बाद ऐड रन कर सकते हैं 4 होगी। लेकिन अमेजोन की इतनी सर्विसेज हैं कि आपकी सोच है, ठीक है। तो ये उस तरह की चीज़ नहीं है। तो आपको अगर लोकल ई कॉमर्स आपने करने का बहुत शौक है, आप दराज पे करो। ऑलरेडी ऑडियंस मौजूद है, आप स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग हैं हमारे दराज पे काम कर रहे हैं और वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इवन के रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी। तो और अगली एक और बात आपको मैं बताऊँ, ये जो अपना डैशबोर्ड दिखा के कह रहे हैं ना, हमने ई-ट्रॉन ले लिए, हमने ये गाड़ी ले ली है शॉपिफाई से, तो ये सब बकवास है। माजर क्यों? क्योंकि भाई जो हमारे पास आपकी जो ऑनलाइन मार्केट में आप जब कोई चीज़ बेचने जाते हो तो वो कैसे बेचते हो, इसकी भी स्ट्रेटजी होती है। ये आपको ख्वाब दिखाते हैं। अगर फ़र्ज़ किया मेरे पास 10 रुपये की चीज़ है, तो आप क्या कहते हैं, आपको उसको 50 की बेचेंगे? नहीं, आपको उसी चीज़ को ऐसे एडजस्ट करना होगा, उसकी सोर्सिंग प्राइस, शिपिंग प्राइस, सारी कॉस्ट डाल के, पैकेजिंग प्राइस डाल के आपको वो 8 की बेचनी है, ठीक है। ताकि देखो, लोकल की बता रहा हूँ, इंटरनेशनली लोग प्राइस कॉन्शियस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में फिजिकल बिजनेसेस ज़्यादा हैं, लोग बाहर रेट्स पता करते हैं। उसके बाद जो है, अगर कोई ऑनलाइन में खरीदता है ना, तो उसको बाहर के रेट्स का पता होता है। अगर आप बाहर, अगर वो चीज़ 10 की मिल रही है ना उसको मार्केट से, तो अगर आप उसको 15 की बेच रहे हैं, या 15 की चलो रीज़नेबल हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको कहीं 50 की बेचूंगा, मैं अपनी सारी कॉस्ट जो है वो उसमें से एडजस्ट करूंगा, तो कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि लोगों को रेट्स का पता है। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा मैं बताऊँ ना, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता। बस सिर्फ आपको एक लैपटॉप उठाया, उसका डैशबोर्ड दिखा दिया, जी ये मेरा लैपटॉप है और इसमें जी इतनी सेल्स आ गई, ये लैपटॉप। अच्छा आपने देखा होगा जी, ये लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है, 7 पैसे पड़े हुए हैं, और कहते हैं जी ये इससे इतनी सेल है। मुझे ये बताएं, इनके मतलब दिमाग ख़राब है क्या? सेल आती है तो लैपटॉप की साइड से पैसे बाहर आ रहे होते हैं? मतलब कोई कॉमन सेंस भी होती है, ठीक है। और आप लोग हो, पाकिस्तानी कौम है, बस जिसके पीछे लग पड़े उसके पीछे भागने शुरू हो जाते हैं। कोई किसी का डैशबोर्ड देख, अब 70,000 रुपये भी इंस्टीट्यूट फीस चार्ज कर रहे हैं शॉपिफाई की, ठीक है। इतनी बड़ा जुल्म है। मैं बताता हूँ शॉपिफाई कैसे सीखना है। आपने अगर शॉपिफाई की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है आपके पास, ठीक है, आप वो चीज़ें कर सकते हो। आपने आसान काम करना है, यूट्यूब पर बड़ा बड़ा एक स्टोर बिल्ड करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। शॉपिफाई का स्टोर बिल्ड करो, ठीक है, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में पैसे लगाओ, चाहे लोकल करो या इंटरनेशनल करो, ठीक है। अगर सीखना भी है, कोई सिखा रहा है, अगर 15-20 हज़ार रुपये फीस ले रहा है, कुछ समझ आती है, चलो यार एक स्किल आ रहा है, ठीक है। लेकिन 70,000 फीस में वो क्या करके देंगे? कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ अगर शॉपिफाई सीखनी हो, 2 दिन से ऊपर नहीं लगते इस पर, अगर प्रॉपर टाइम दिया जाए। और यहाँ पे 3 महीने का कोर्स होता है, और मुझे इस चीज़ का पूरा नॉलेज है कि एक शॉपिफाई का कोर्स 3 महीने में कैसे एक्सटेंड किया जाता है। और अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि आपको कैसे स्कैम किया जाता है, ठीक है, और कैसे जो है वो एक 10 दिनों का, 5 दिनों का, 2 दिनों का कोर्स जो है, इवन कि आपको मैं अमेजोन की बताऊँ, अगर अमेजोन का कोर्स किसी ने प्रॉपर सिखाने वाला हो और सीखने वाला हो, मैं कहता हूँ 15 दिन से ऊपर का कोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6 महीने के कोर्स भी होते हैं। इसी तरह शॉपिफाई के 3 महीने के भी कोर्स होते हैं, और क्या सिर्फ फीस बटोरने के लिए। तो आप लोग कोई कॉमन सेंस यूज़ क्या करो। और इस चैनल पर मैं यही वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग जो करंटली पाकिस्तान में जितने भी स्कीम्स हो रहे हैं उनसे अलर्ट रहें, ठीक है। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ कोर्सेस मैं खुद करवा रहा हूँ आपको, मैंने टिकटॉक शॉप पे कोर्स करवाया है, जो अगर आपके पास वो कोर्स एनफ है आपके लिए, 3 लेक्चर है, ठीक है, 2 लेक्चर आप देख लें लिस्टिंग का और प्रोडक्ट हैंडलिंग का, एनफ है आपके लिए। इससे ज़्यादा क्या सीखोगे आप? मैं बताता हूँ क्यों कि देखो, आपने अकाउंट पाकिस्तान से तो बनता नहीं है। पहली वीडियो उसकी देखने मैंने बता दी। अगर आपको कोई बाहर से अकाउंट बना के देता है, उसके बाद आपने क्या करना है? सिर्फ आपने लिस्टिंग करनी है, ऑर्डर आता है उसको शिप करना है, प्रोडक्ट हैंड करके लिस्टिंग करनी है, दैट्स इट। बस इतना कोर्स है, ठीक है, आपके लिए। आपने खुद अकाउंट जनरेट नहीं करना उसका, टिकटॉक शॉप का, क्योंकि पाकिस्तान से जो है वो टिकटॉक शॉप बनती ही नहीं है। तो ये देखें, वाइजली सोचें, थोड़ा कुछ इंटेलिजेंटली भी काम करें। बस आप लोग डैशबोर्ड देखते हैं, पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी होगी है, 10 मिनट से ऊपर होगी है वीडियो। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपको अच्छी लगी वीडियो, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है।
और ऐसी इंफॉर्मेशन से आपके पास आती रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।